आज जो हम लोग देखेंगे कि आप अपने बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो वह किस तरह से होता है। शुरू करेंगे तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे 57, 58, 59, 60। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जब आपका बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसको एजुकेशन के लिए वह पैसा कम ना पड़े। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात यह होती है कि जब बच्चे के लिए आप इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो उस समय क्या बनेगा बच्चा, क्या आगे चल करके करेगा, या किसी माँ बाप को पता नहीं होता। सबसे बड़ी बात दिक्कत यहीं से आती है कि वह पता ही नहीं होता है कि वह किस फील्ड में जाना चाहता है। या तो बाद में पता चलता है जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी किस तरह से उसका बिहेव होता है, किस तरह का उसका हॉबी होता है, उसके आधार पर वह डिसीजन लेता है कि आगे चल करके हमको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। तो माँ बाप के लिए सबसे टेंशन वहीं से शुरू हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो माँ बाप चाहता है कि इसे और अच्छी तरह से पढ़ाए ताकि उसका एजुकेशन अच्छी जगह पर हो, अच्छी जगह से हो। और उसमें दिक्कत यह आती है कि उतने पैसे नहीं होते होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग किसी न किसी तरह से माँ बाप इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे उनके परवरिश करते हैं, उनकी पढ़ाई करते हैं, जिससे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है शुरुआत में, शुरू के ईयर में ही अगर आप धीरे धीरे करके उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं बिना सोचे हुए कि आगे चल करके क्या करेगा, तो आप इतनी राशि इकट्ठा कर लेंगे कि वह आगे जा करके जो है वह आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पर्याप्त होगा। इसके लिए एक प्लान है, करोड़पति एजुकेशन फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर योर चिल्ड्रेन। आप अपने बच्चे के लिए इतना पैसा इकट्ठा कीजिए, लगभग 1 करोड़, ताकि आपके आगे आने वाले समय में किसी तरह का पैसे का दिक्कत ना हो। एक रिपोर्ट के जरिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं। यह रिपोर्ट जो है बिजनेस स्टैंडर्ड का है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एजुकेशन कॉस्ट डबल इन एवरी 6 ईयर। 6 साल में जो होता है, हर एक 6 साल में एजुकेशन का कॉस्ट जो है डबल हो जाता है। मान लीजिए इंजीनियरिंग का या डॉक्टर का आज का डेट में खर्च है 10 लाख रुपया, तो 6 साल बाद 20 लाख रुपया, उसके 6 साल बाद 40 लाख रुपया। यानी जब आपका बच्चा मान लीजिए 1 साल का है तो मान लीजिए 10 लाख रुपया है। यहाँ 6 साल जब पहुँचेगा तो 20 लाख रुपया होगा, और 12 साल पहुँचेगा तो 40 लाख रुपया होगा। जब 18 साल पहुँचेगा तो इसका कॉस्ट 80 लाख रुपया हो चुका है। इसलिए जब उस स्टेज में पहुँच रहा है तो आपको जो है सीधा लगभग लगभग कितना 8 गुना पैसा आपको ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ रहा है। अब 6 साल में जब डबल हो रहा है, मतलब कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है पता है आपको? आप रूल ऑफ 72 पढ़े होंगे तो पता होगा। रूल ऑफ 72 कहता है कि कोई भी जो है राशि कितने साल में डबल हो जाएगी, यह उस पर परसेंटेज पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट से वो बढ़ रहा है। तो यह 6 साल ले रहा है, तो लगभग लगभग मान के चलिए कि आपको 12% से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। एजुकेशन का इन्फ्लेशन रेट 12% बढ़ रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। 12% बहुत बड़ी चीज़ होती है, 12% पर ईयर से बढ़ना। आपको फिर ऐसा टूल देखना पड़ेगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखना पड़ेगा जो कि 12% से ज़्यादा का रिटर्न आपको दिलाए, तभी वह जो है आपके गोल को बीट कर पाएगा। यह तो एक पेपर पर हो गया, असल में इससे ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन ठीक ठाक है, एक मोटा मोटी मान के चला जाए 12% से ऊपर अगर आप रिटर्न बनाने में सक्षम हैं तो
आपके लिए किसी तरह का कोई भी दिक्कत आने वाले समय में नहीं होगा। तो इसके लिए एक रूल बनाए हैं, जो आप अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग करें एजुकेशन के लिए, तो एक रूल है, उस रूल को अप्लाई कीजिएगा। 18, 10 और 15 का रूल है। यह रूल है 18, 10 और 15 का रूल। यह रूल क्या है, आइए आगे हम लोग देखते हैं यह किस तरह से काम करता है। 18, 10 और 15 का रूल। तो 18 कहने का मतलब कि जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा, शुरू से 0 साल से आप शुरुआत कर रहे हैं, 18 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है, तो सिंपल सा है, 10 का मतलब 10,000 रुपया पर मंथ। 15 कहने का मतलब 15% का आपको रिटर्न वहाँ पर मिलना चाहिए। यह कोई गारंटी नहीं है, इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन वैसे टूल अपनाइए जहाँ पर आपको 15% का रिटर्न लगभग लगभग मिल जाए या उससे ज़्यादा मिले। समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 साल का समय बहुत ही बड़ा समय होता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप में, जहाँ पर कि उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं लेकिन लंबे समय में नेग्लेक्ट हो करके आपका रिटर्न बढ़ा देते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर इन्वेस्ट कीजिए। अब देखते हैं इस रूल के जरिए क्या आप फाइनेंशियल प्लानिंग को, एजुकेशन प्लानिंग को जो है सही रूप से पा सकते हैं। 1 करोड़ का राशि आप हासिल कर सकते हैं या नहीं। रूल वही है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके 18 साल तक इन्वेस्ट करना है, 10,000 रुपये पर मंथ, 15% के अनुसार से। आइए देखते हैं इस कैलकुलेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 15,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप 18 सालों तक के लिए, जिस पर रिटर्न आपको 15% का मिल रहा है। तो कितना हो रहा है, लगभग लगभग आपका 21 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस 21 लाख रुपया का जो मैच्योरिटी वैल्यू बन रहा है 1,10,00,000, वहाँ पर लगभग लगभग 88 लाख का गेन हो रहा है। अगर इसी फंड को आप इतना ही राशि आप ट्रेडिशनल प्लान में रखते, अगर आप इतना ही राशि को आप अगर ट्रेडिशनल प्लान में रखते तो क्या होता, वहाँ पर आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता। मान के चलिए कि आपको 7% का रिटर्न वहाँ पर मिल रहा है, तो आप वहाँ पर मात्र 43 लाख से बना पाते, और जो एजुकेशन के लिए आपने जो प्लानिंग कर रखी है उससे आप आधा ही रह पाते, आपको फिर बाद में लोन लेना पड़ जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बच्चे का जब एजुकेशन प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर वे में कीजिए, प्रॉपर वे में कीजिए और अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। हाँ, आप तभी उस फंड को चेंज कीजिए जब वह फंड खराब कर रहा है। ठीक है, इसे 15% म्यूचुअल फंड में आपको 18 साल के है, आपको आराम से मिल जाएगा। वहाँ पर 1,10,00,000 की राशि आपको इकट्ठा हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि 18 साल के बाद ज़रूरत न पड़ रही है, 18 4 साल इसमें और बढ़ा दीजिए, 22 साल कीजिए इसको। अगर मान लीजिए आपका बच्चा 4 साल किसी तरह से, मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई को, हायर एजुकेशन को खींचते खींचते किसी और तरह के 4 साल के बाद अगर करते हैं, या आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग 3-4 साल पहले शुरू करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वही 22 साल का जब उम्र हो जाएगी उसकी, तो लगभग लगभग वहाँ पर 2 करोड़ की राशि इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट राशि वहाँ पर 21 लाख है, यहाँ 26 लाख, 4 लाख रुपया और बढ़ जाएगा आपको। या तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि इस राशि को बढ़ा सकते हैं, 10,000 से 15,000 कर सकते हैं। अगर नहीं तो 10,000 रुपये इन्वेस्टेड करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो 18 साल का लक्ष्य है, 18 साल में आसानी से यह पूरा हो जाएगा। 1 करोड़ की राशि, 1 करोड़ की राशि जब पूरी हो जाएगी तब आपका जो है लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। अब रही बात कि ठीक है, इस तरह की राशि को हम किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, कितना कितना फंड लेना चाहिए आपको। तो स्मॉल कैप कंपलसरी है, स्मॉल कैप तो आपको लेना ही लेना है। स्मॉल कैप एक फंड ले लीजिए, मिड कैप का एक फंड ले लीजिए, और फ्लैक्सी कैप का एक फंड ले लीजिए। तीनों में से एक फंड ले करके इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 10,000 रुपये के आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप थोड़े से मार्केट के जानकार हैं,
मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से समझते हैं, या इन्वेस्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे मार्केट को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मार्केट को मैं आसानी से समझ रहा हूँ, तो आप यहाँ से फ्लेक्सी कैप फंड हटा करके एक स्मॉल कैप और ऐड कर दीजिए। यहाँ से जो पैसा बना था उसी स्मॉल कैप में शिफ्ट कर दीजिए, या फिर आप शुरुआत से ही 2 स्मॉल कैप या मिड कैप रख सकते हैं, तो आपका पैसा यहाँ पर तेज़ी से बनेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जब तक आप स्मॉल कैप मिड कैप नहीं लेंगे तब तक आपका पैसा जो है 15% से ग्रो नहीं कर पाएगा। लंबे समय 18 साल 20 साल का समय है, यहाँ पर पैसा आपका आसानी से बन जाएगा, 15% का रिटर्न देगा। लेकिन वही है, इस पैसे को आप छेड़छाड़ मत कीजिए। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जरूर इन्वेस्टेड रहिए। तो ठीक है, कोशिश कीजिए जब बच्चे आपका छोटे हैं तभी इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, ताकि उनको आगे चल करके जो भी एजुकेशन के लिए आप सपने देख रहे हैं, बच्चा जो भी करना चाहता है आगे आने वाले समय में, वह आप आसानी से पूरा कर सकें, उस गोल को आप आसानी से पूरा कर सकें बिना किसी कर्ज को लिए हुए। तभी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग सही रूप से सक्सेस हो पाएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।